हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7वें या 7 मंथ के बारे में। अभी तक आपने 6 महीने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। आपके 6 महीने हो चुके हैं। अब आपकी डिलीवरी में सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं, 7वां, 8वां, 9वां। जो 7वां महीना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सावधानी रखने वाला महीना कहा जाता है, क्योंकि 7वें महीने में फ्रिक्वेंटली महिला की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फ्रिक्वेंटली हमारे बेबी का विकास भी होता है। जो 7वां महीना है वो तीसरे ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 7 मंथ में हमारे शिशु का विकास कैसे होता है, इस समय हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस समय हमें कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या क्या चीजें हमारी डाइट में शामिल करनी है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिशु का विकास। जो प्रेगनेंसी के 7 मंथ में आते आते जो हमारे शिशु है वो पूर्ण तरीके से डेवलप हो चुका होता है, उसके सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं और फ्रिक्वेंटली बहुत ही तेजी से उसकी ग्रोथ होती है। सो इस समय हमारा जो बेबी है 1 से 1.25 किलो का हो जाता है और लगभग 14 इंच उसकी लंबाई होती है, मतलब 1 फीट से थोड़ा सा बड़ा कहा जा सकता है हमारे बेबी को। इस समय बहुत तेजी से देखा आपने कितनी तेजी से हमारे शिशु का विकास हुआ। इस समय उसका वेट 1 से 1.25 किलो का हो जाता है। तो जैसे हमारे बेबी का डेवलपमेंट होता है, इस समय हमारे जो बेबी है उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, उसका हंसना रोना सारी चीजें उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है इस समय क्लियर हो जाते हैं। उसके फेफड़े डेवलप हो जाते हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते हैं। उसकी किडनी बन जाती है लेकिन अभी भी फंक्शन करना उसका बाकी रह जाता है। देखा जाए तो अगर कोई 7 मंथ में कोई बेबी हो जाता है तो उसे सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि इस मंथ तक आते आते हमारा बेबी जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसे डील करने से काफी मतलब एक्टिव हो जाता है, उस समय तक मैच्योर हो जाता है। लेकिन इस समय जो बेबी बॉर्न होते हैं उसे एनआईसीयू में रखा जाता है और प्री मैच्योर ये बेबी होते हैं, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन हमें इन्हीं चीजों के लिए हमें डॉक्टर सलाह देते हैं, हमें हर समय वो हमें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें कुछ चीजों से बचना चाहिए ताकि 7 मंथ में डिलीवरी न हो। सो इसलिए क्या करना है हमें, हम इस समय हमारे बेबी है उसके सारे जो अंग हैं वो ठीक से डेवलप हो जाते हैं और फंक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस समय हमारे बेबी है उसकी पलकें आईलिड्स सारी बन जाती है। इस समय हमारा जो बेबी है वो आंख खोल और बंद कर सकता है और बाहर की चीजों के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, बाहर की आवाजों को सुनने लगता है। मदर और फादर की आवाज को तो वो इस समय तक बेबी पहचानने भी लगते हैं और वो टेस्ट के प्रति टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप हो जाते हैं इस समय हमारे बेबी के। और वो जो एमनियोटिक द्रव है उसके थ्रू जो पोषक तत्व मिलता है उसे आसानी से टेस्ट करता है, इसलिए माँ जो खाती है उसका डेफिनेटली असर उसके बेबी पर होता है। तो इस समय मदर को चाहिए कि वो तेली और मसालेदार खाने को न खाए, उससे बचें आप। सो इस समय जो हमारा बेबी है वो पूरी तरीके से मूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इस समय, चारों तरफ घूम सकता है इस समय बेबी। और इस समय हमें किक आसानी से और बहुत ही ज्यादा इस समय हमें महसूस होती है। और क्या होता है इस समय जो बेबी है उसके आसपास का जो वाटर है वो भी डेवलप होने लगता है। इस समय क्या होता है, इस समय से जो बेबी है उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। इसके पहले तक मतलब 6 महीने तक बेबी की जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर नहीं किया जाता, क्योंकि इससे आगे उसका वजन बढ़ता है। अभी तक उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका ही डेवलपमेंट हो रहा था, उसका ही विकास हो रहा था। लेकिन अब आगे के जो महीने हैं उसमें बेबी की ग्रोथ और उसके वजन पर बहुत ही ध्यान दिया जाएगा। इस समय माँ का भी वजन बढ़ना स्वाभाविक है और बेबी का वजन भी बढ़ना स्वाभाविक ही माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, महिला की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक आते आते हमारा बेबी बम्प काफी बढ़ चुका होता है, क्योंकि इस समय जो हमारा बेबी है वो लगभग 1 केजी के बराबर हो जाता है। सो हम नाभि के ऊपर हमारे बेबी बम्प को देख सकते हैं, मतलब कोई भी आपको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। तो डेफिनेटली इस समय आपके पेट का आकार बढ़ेगा। इस समय काफी महिलाओं को कमर में दर्द, पैर में सूजन और कमजोरी और थकान की समस्या बनी रहती है, क्योंकि इस समय क्या होता है हमारा गर्भाशय फैलता है और हमारा वजन तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा प्रेशर हमारे पैरों पर पड़ता है और काफी महिलाओं को कमर दर्द और पैर में दर्द, पैर में सूजन की समस्या हो सकती है।
सो ये भी कॉमन है, तो इसलिए आप क्या करें, ज्यादा काम करने से बचें, एक ही जगह पर ज्यादा देर तक ना तो खड़े रहें और ना ही बैठें। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन्स क्लियर दिखाई देने लगती हैं। अधिकतर महिलाओं को क्या होता है कि जेनेटिकली वुमन टू वुमन क्या होता है कि वेरिकोज वेन्स मतलब एक नसें हैं वो उसमें रक्त की मात्रा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इस समय ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लू नसें हैं वो दिखाई देती हैं, उसे वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। ये ब्रेस्ट एरिया पर सबसे ज्यादा दिखाई देती है, तो ये भी कॉमन है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस समय आपके वजन में तेजी हो सकती है, हमारा जो बेबी है वो बढ़ता है, उसी के साथ साथ हमारा वजन भी बढ़ना स्वाभाविक है। इस समय हमें रात में सोने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो हमारा बेबी है वो अधिकतर रात में ही मूवमेंट्स करता है, और हमारा जो बढ़ा हुआ वजन है उसके कारण हमें नींद लेने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई महिलाओं को 7 मंथ में खर्राटे लेने की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि जो गर्भाशय है वो फैल चुका है, सो प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर गहरी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से छोटी छोटी सांसें आती हैं, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। सांस फूलना प्रेगनेंसी के 7वें महीने में देखा गया है कि महिलाओं की सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि इस समय जो वेट गेन होता है उसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन करने में परेशानी हो सकती है, तो ये भी कॉमन सिम्टम है। इसके बाद है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। प्रेगनेंसी के 7 मंथ में फॉल्स लेबर पेन जैसा फील होता है। इसमें फॉल्स लेबर पेन होते हैं, मतलब गर्भाशय में थोड़ी देर का पेन होता है, 15 से 40 सेकेंड का, और ये समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी है वो खुद को लेबर के लिए तैयार कर रही होती है इस समय। सो इसलिए ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब थोड़ा सा कुछ समय के लिए पेन होना, ये भी स्वाभाविक है, ये भी नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरीके की चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इस समय मदर को नाक से ब्लड आना, जुकाम होना, मसूड़ों में तकलीफ होना, ये भी कॉमन इश्यू देखा गया है, सो इसमें भी किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रेगनेंसी के 7 मंथ में स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, पेट में हो, क्योंकि इस समय जो हमारा पेट है उसकी जो मसल्स है वो एक्सपांड होती हैं, स्किन एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से हमें उसमें कुछ लाइनें देखी जा सकती हैं। सो ये भी कॉमन है। अगर आप इससे थोड़ा सा बचना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, ताकि जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे और रूखेपन से बचे, तो आपको भी थोड़ा अच्छा इस समय लग सकता है, इसलिए ये भी कॉमन है। अगर देखा जाए इस समय महिलाओं को चलने फिरने में, सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस होती है, इसलिए आप समय समय पर आराम जरूर करें। इसके बाद देखते हैं हमें 7 मंथ में कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए। प्रेगनेंसी का 7 मंथ है, उस टाइम पर आपको और आपके बेबी दोनों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। इस समय बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इस समय हमें क्या करना है, सारी जो डाइटें हैं उसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है, मतलब अच्छी डाइट को फॉलो करना है। हमें विटामिन कैल्शियम से भरी प्लेट को हमारे सामने रखना है। हमें अपनी बॉडी में क्या करना है, लिक्विड मेंटेन करना है, क्योंकि इस समय जो हमारा बेबी है वो अधिकतर एमनियोटिक द्रव को निगलता है। सो इस समय हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की आवश्यकता होती है। सो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, फ्रूट जूस लें आप, और सारे अनाजों को शामिल करें अपनी डाइट में। इस समय आपको शराब, अल्कोहल, सिगरेट इनसे बचना है, क्योंकि ये सारे जो नशीले पदार्थ हैं ये हमारे लिए भी हार्मफुल होंगे, साथ ही साथ हमारे होने वाले बेबी के लिए भी हार्मफुल होंगे, इसलिए आप इनसे बचें। इसके बाद है आप इस समय क्या करें, दूध ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए मावे का यूज कर सकते हैं। ऐसी डाइट लें आप जिसमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें आप अपनी प्लेट में शामिल करें। साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स लेना न भूलें, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन पाउडर, जो भी आपके डॉक्टर्स के द्वारा सजेस्टेड है उन्हें आप लेना न भूलें। इसके बाद प्रेगनेंसी के 7 मंथ में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। सो प्रेगनेंसी के 7 मंथ में हमारा वेट काफी हद तक बढ़ चुका होता है, तो इस समय हमें सोने में प्रॉब्लम होती है। सो इस समय हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बाईं करवट करके ही सोना है, हमें पीठ के बल नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी कमर में जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आपको जो बेस्ट है वो पोजीशन बाईं और करवट करके आपको सोना है। इससे क्या होगा, आपका रक्त संचार और ऑक्सीजन संचार
बहुत ही अच्छे से बेबी तक पहुंचेगा। इसके बाद है आपको बहुत टाइम तक एक जगह खड़े और बैठकर नहीं रहना है, क्योंकि इस समय आपका काफी हद तक के वेट गेन हो चुका है। आपके पैर में स्वेलिंग, थकान और कमजोरी आ सकती है और इसलिए आपको चक्कर आने जैसा भी फील हो सकता है। इसलिए आप एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक न तो खड़े रहें और न ही बैठें। इस समय आपको क्या करना है, अपने जो बेबी के मूवमेंट्स हैं उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि इस समय हमारे बेबी की हलचल बहुत हद तक बढ़ जाती है। आप फील कर सकते हैं, स्पेशली जब नाइट का टाइम होता है, उस समय आप कोई भी काम नहीं कर रही होती है, उस समय आपको बेबी मूवमेंट ज्यादा फील होंगे। इसलिए आप अपने बेबी की मूवमेंट्स नोटिस कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद ध्यान से चेक करने के बाद, ध्यान से मॉनिटर करने के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स या डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद आप लिक्विड अधिक से अधिक मात्रा में लें और धूम्रपान न करें। शराब और कैफीन का उपयोग आप न ही करें तो अच्छा है। मसालेदार खाने से बचें आप, क्योंकि इस समय कब्ज, एसिडिटी की जो समस्या है वो काफी हद तक की हो जाती है, तो आप क्या करें, इनसे बचें। आपने अगर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को नहीं लिया है तो उसे भी शामिल करें, लेकिन अपने डॉक्टर्स की सलाह पर। यदि आपको प्लेसेंटा प्रीविया या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप एक्सरसाइज करने से बचें। इस समय आप अपने तनाव मुक्त रखें, अपने घर का माहौल हेल्दी रखें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें करें, क्योंकि इस समय आपका जो बेबी है वो आपको सुनने के लिए एबल हो चुका है और हमारा जो बेबी है वो बाहर की लाइट को देखने में भी एबल हो चुका है। इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और किसी भी तरह की आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।